आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें वो कह रहा है कि सलमा, एक लड़की सलमा है, उसने इन्वेस्ट किए हैं किसी जगह, दिए हैं किसी कारोबार में लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं किसमें, बैंक के अंदर। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक, यानी कि सलमा ने बैंक के अंदर 3,50,000 रुपया जमा करवा दिया। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जो उसे सिंपल प्रॉफिट यानी कि वो जो सा बैंक है वो उसे प्रॉफिट भी देता है। कितने साल बाद कितने वक्त में देता है और कितने रेट पर देता है यह भी बताएगा आगे। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 सही 1/4%। ठीक है, यानी कि इतने रेट पर, इसको अभी हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। 7 सही 1, 7 सही 1/4% रेट पर वो बैंक सलमा को मुनाफा देता है, प्रॉफिट देता है पर एनम। ये यूनिट है, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। अब कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम। वो कह रहा है कि 2 साल के बाद ना वो रेट 7 से ही 1/4 नहीं रहा, वो बन गया 8% पर एनम। वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट, वो वाली अमाउंट फाइंड करो, शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, जो उसको 7 साल बाद मिलेगी। ठीक है, शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल जब एंड हो जाएंगे उसके बाद जो सलमा को बैंक प्रॉफिट के साथ जो सी अमाउंट देगा वो अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम इसको लिखते हैं। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इसको हम क्या कहें, प्रिंसिपल अमाउंट। जोन सी अमाउंट सलमा ने बैंक को दी है उस अमाउंट का नाम है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, 3,50,000 रुपीज। ठीक है, समझ आ गई। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं लिखना चाहिए था, इंटरेस्ट लिखना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरेस्ट का सवाल है, सूद, ये सूद खोरी में चला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखना चाहिए था। ठीक है, बुक वाले को यहाँ पर गलती हुई है। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7 सही 1/4% पर एनम। कितना रेट, यानी कि रेट ऑफ, ठीक है, रेट कितना है जी, 7%। रेट उसने बता दिया, रेट इज इक्वल टू 7 सही 1/4%। अब ये कौन सा रेट है, पर एनम। ये देखें, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद वो रेट हो जाता है 8%। ठीक है, 2 सालों के बाद 8% होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये 7 से ही 1/4% पर एनम, यानी कि बैंक सलमा को प्रॉफिट दे रहा है 7 से ही 1/4% पर एनम। ठीक है, और ये वाला रेट 7 से ही 1/4% पर एनम ये बढ़ जाता है कितने सालों बाद, 2 सालों के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। द रेट वॉज इंक्रीज्ड, कह रहा है 2 सालों के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 8%। 2 सालों के बाद ये रेट बढ़ गया, ये रेट बढ़कर 8% हो गया। ठीक है, समझ आ गई। यानी कि प्रीवियसली 2 ईयर रेट, क्या लिखेंगे, ये कौन सा रेट है, प्रीवियसली 2 ईयर्स रेट, यानी कि 2 सालों का रेट ये है, जो उनसे पहले वाले 2 साल है ना,
उसका रेट ये है, आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर रेट इंक्रीज हुआ है। आफ्टर 2 ईयर रेट है जी हमारे पास 8%। ठीक है, समझ आ गई, 8% पर एनम। अब वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल के बाद वो अमाउंट बताओ कि जो सलमा के पास होगी। ठीक है, समझ आ गई, यानी कि 7 साल के बाद। ये देखें पहले, ये देखें 7 साल अभी सलमा ने दिया, ये देखें सलमा ने अमाउंट दी बैंक को, बैंक ने 2 साल के बाद अमाउंट बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई? 8%। तो जो उनसे बाकी 5 साल हैं उसकी अमाउंट ये आ जाएगी हमारे पास 8%। ठीक है ना, ये देखें ना, 2 ईयर 2 साल अभी सलमा ने बैंक को जो उनसी अमाउंट दी थी वो पहले 2 सालों के अंदर बैंक ने उसका प्रॉफिट ये दिया था सलमा को 7 से 1/4। लेकिन जैसे ही 2 साल गुजरे, 2 सालों के बाद जो उनसे बाकी के 5 साल बचे ना सलमा के पास, उन 5 सालों के अंदर जो उनसा बैंक ने सलमा को प्रॉफिट दिया है वो 8% दिया है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 2 ईयर रेट, आफ्टर 2 ईयर रेट इन 7 ईयर्स। ठीक है, समझ आ गई आपको, यानी कि 7 सालों के अंदर 7 सालों के अंदर ठीक है ना, बैंक सलमा ने 7 साल के बाद निकलवानी है ना ये रकम जो उनसी उसने दी है बैंक को। तो 7 सालों के अंदर 2 साल के बाद का जो उनसा रेट दिया है बैंक ने सलमा को वो दिया है 8% पर एनम। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे छोटा सा, समझ आ गई। पहले वाले 2 सालों का जो उनसा रेट है उसको हम कह दो जी R1, और जो उनसे बाकी के 5 सालों का रेट है उसको हम कह दें जी R2। ठीक है, पहले वाले 2 सालों में बैंक सलमा को 7/4% प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, जब जैसे ही 2 साल गुजरे तो सलमा के पास, सलमा को बैंक ने जो सी रकम देनी है, ठीक है ना, उसका टाइम रह गया बैंक के पास 5 साल। उन 5 सालों के अंदर जो सा बैंक ने सलमा को प्रॉफिट देना है वो 8% देना है, और उसको हम कहते हैं R2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला है। यहाँ पर सिंपल प्रॉफिट आना चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट लफ्ज़ आना चाहिए, उन्होंने डाला हुआ है ये। तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। अब सबसे पहले हम इसको सहियाँ तोड़ देते हैं इसकी। सबसे पहले तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, और उस 28 को 1 में जमा कर दो, 29 बन गया। ठीक है, तो 29 को डिवाइड कर दो 4 पर, क्या आंसर आता है 7.25। यहाँ पर आ गया 7.25%। ठीक है, समझ आ गई आपको। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, A को डिवाइड करो 4 पर तो उनका आंसर आएगा, उसको 7 पर मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही आएगा। बल्कि पहला वाला तरीका सही है, 4 7 28, 28 को जमा किया 1 पर, 29 29 ओवर 4, 29 को तकसीम किया 4 पर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये 7.25% है ना, अभी ये आंसर नहीं आया, 7.25 है, इसके साथ परसेंट लिखा हुआ है, तो शिफ्ट का बटन दबाओ
और फिर ये बराबर का बटन दबा दो, ये परसेंटेज आ गई 7.25%। का आंसर क्या आएगा? 0.0725। क्या आएगा? 0.0। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7.25 को परसेंटेज में नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते फार्मूले के अंदर, रेट में, रेट की वैल्यू के अंदर हम 7.25 को डिवाइड कर देंगे 100 पर, हमारे पास 0.0725 आ रहा है। अब हम इसको इस फार्मूले के अंदर दर्ज कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के अंदर। ये आपने याद करना है, पी क्यू, क्यू को छोड़कर आर लिखो, क्यू आर, एस को छोड़कर टी लिखो, ओवर 100। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। अब पी प्रिंसिपल अमाउंट है, पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से दायर करते हैं। पी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3,50,000। जबकि रेट क्या है? सबसे पहले हम R1 यानी कि 2 सालों, सिंपल इंटरेस्ट प्रीवियस 2 ईयर्स, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रीवियसली 2 ईयर्स का। ठीक है, R1 हमारे पास क्या है जी? 0.0725 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है हमारे पास? 2 ईयर ना, 2 सालों का टाइम है, 2 लगा दो, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये 2 0 इससे कैंसिल। अब इस सारे को हल करो। कैसे हल करना है? 3500 यानी कि 3500 बचा ना, ये 2 0 तो कट गए थे, मल्टीप्लाई बाय 0.0725 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे हम 100 नहीं लिख सकते क्योंकि 100 कटा हुआ। अब ये बन गया है हमारे पास 507.5। बल्कि यार इसको परसेंटेज में ही लिखो यार, ये रेट को ना परसेंटेज में ही लिखो यार। ठीक है, रेट को परसेंटेज में ही लिखो। ठीक है, ऐसे ही 7.25 को ही यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? आपके पास ये आंसर आएगा 3500 को मल्टीप्लाई किया 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2, 50,750। क्योंकि ऐसे पॉइंट्स में आ रहा है इंटरेस्ट यार, रकम थोड़ी पॉइंट्स में आती है, रकम तो पैसों की होती है ना, पैसे कभी पॉइंट्स पर गिने जाते हैं नहीं ना। तो इसलिए हम रेट को परसेंटेज में ही रहने देंगे। ठीक है, 4,750 ये आया। ये सिंपल इंटरेस्ट आया है प्रीवियस 2 ईयर्स का। ठीक है, समझ आ गई? अब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बाकी के 5 सालों का। बाकी के 5 सालों का रेट हमें दिया हुआ है 8%, वो उसको हम R2 कह देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है जी 3,50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R2 क्या है हमारे पास? R2 है हमारे पास 8, और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है हमारे पास? 5 ईयर्स का 100। अब ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई ऐसे। ऊपर 3500 है, 3500 को मल्टीप्लाई किया 8 पर, फिर मल्टीप्लाई किया 5 पर, आ गया हमारे पास 1,40,000। ठीक है, ये 5 सालों का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब हमने टोटल फाइंड करना है ना, टोटल फ़ायदा कितना हो रहा है 7 सालों के अंदर, बैंक कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है सलमा को। ठीक है, ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मैं ये टोटल
इंटरेस्ट यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है उसे, टोटल प्रॉफिट लिख लो, टोटल इंटरेस्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, इन दोनों को जमा कर दो। 50,000 50,750 प्लस 1,40,000 जमा किया तो ये बन गया 1,90,000 1,90,750 इतना प्रॉफिट दे रहा है सलमा को बैंक इतना प्रॉफिट दे रहा है सलमा को। ठीक है, अब हमने 7 सालों के बाद, वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 सालों के बाद कितनी अमाउंट सलमा के पास मौजूद होगी हाथों के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को जो सा बैंक दे रहा है ना इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट सलमा को, उसको इस 3,50,000 में ऐड करवा दो तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जो सलमा के अंदर पास होगी। टोटल अमाउंट ऑफ सलमा आफ्टर 7 years, तो 1,90,750 जमा 3,50,000 ये आएगी हमारे पास टोटल अमाउंट। 1,90,750 जमा 3,50,000 तो ये आ गया 5,40,750। 5,40,750 ये टोटल अमाउंट आ गई आपके पास, सलमा के पास इतनी अमाउंट मौजूद होगी। ठीक है, 7 साल के बाद बैंक सलमा को प्रॉफिट के साथ इतनी अमाउंट पे करेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब सवाल को कैसे आपने हल करना है पेपर के अंदर, तो सिंपल शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे हल करना है। इस तरीके से हल करना है, ठीक है, इस तरीके से हल करना है। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। ये 5,40,000 आपका जवाब आ गया। 5,40,000 आपका जवाब आ गया। मैं हल करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ, आसान सा तरीका। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा किया था ना, आके आपको समझ आ सके। तो बस आपने ये क्या लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 3,50,000। ठीक है, और 2 रेट दिए हैं ना, एक रेट को आप नाम दे दो R1 का और दूसरे रेट को नाम दे दो आप R2 का। ठीक है, समझ आ गया आपको। और एक टाइम को आप नाम दे दो T1 2 ईयर और एक टाइम को नाम दे दो T2 का 5 ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 सालों का। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर लिख दो यार, कुछ नहीं होता। सो पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर आपने इस तरीके से हल करना है सवाल। तो PR1 T1 ओवर 100, यहाँ पर वैल्यूज दर्ज की। P क्या है जी, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R1 क्या है जी, R1 हम इसको जब आप हल करोगे ना 7 सही 1/4 तो ये आएगा 7.25 आएगा। अब मल्टीप्लाई बाय T1 क्या है हमारे पास, T1 2 ईयर है तो 2/100। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास। फिर दूसरा वाला इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, P मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर 100। यहाँ पर भी उसी तरीके से वैल्यूज दर्ज करेंगे। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय, ये 7.25 नहीं आना, सॉरी। R2 आपके पास क्या है 8%, तो
तो 8 आएगा इधर, मतलब है T2 क्या है आपके पास, T2 है जी 5, तो 5 आ जाएगा ओवर 100। तो यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे इसका भी और इसका भी। जो उनसा आंसर आएगा ना उन दोनों को जमा कर देंगे। उन दोनों को जमा करने के बाद, इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट के आंसर्स को जमा करने के बाद जो उनसा आंसर आएगा उसको सलमा ने जो उनसे इन्वेस्ट की होगी ना अमाउंट बैंक के अंदर, उसमें जमा कर दो। इस आंसर को जमा कर दो प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 7 साल बाद जो बैंक सलमा को पे करेगा प्रॉफिट के साथ। ठीक है, समझ आ गई आपको? इस तरीके से आपने पेपर में हल करना है सवाल। ठीक है, अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के बाकी पार्ट्स भी लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।